नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे औरंगाबाद रेल हादसे से जुड़ी हुई। औरंगाबाद रेल हादसे में मृत सभी 16 श्रमिकों के शव विशेष ट्रेन से जबलपुर पहुंच गए हैं। औरंगाबाद से शुक्रवार की शाम को एक विशेष ट्रेन से ये शव रवाना किए गए थे। मजदूरों के शवों को इनके गृह जनपद भेजा जा रहा है। औरंगाबाद में रेल हादसे में 16 मजदूरों की मौत हो गई थी। ये सभी मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया के रहने वाले थे और इन सभी के शव अब इनके गृह जनपद भेजे जाएंगे। गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मानो एक सन्नाटा सा तारी है, एक वीराना सा पूरे गांव में पसरा हुआ है। तो रेल हादसे के मृतकों के शव पहुंच चुके हैं जबलपुर और जबलपुर से अब इन्हें रवाना किया जा रहा है। सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, क्या कुछ अपडेट है अब तक का, वो बताएं। देखिए ललित, बेशक कल शाम को जो है जो ट्रेन रवाना हुई थी औरंगाबाद से, उसे सुबह पहुंचना था और तय समय पर ट्रेन यहां पर आएगी। दरअसल श्रमिक स्पेशल ट्रेन थी जिसमें सामने जो लगेज की 2 बोगियां थी उनमें 16 शव थे और सीधे उन शवों को जो है रवाना किया जा रहा है शहडोल और उमरिया, और ये सीधे ट्रेन से ही जाएंगे। सिर्फ बाकी वैगन हटके सीधे ट्रेन जो है आगे बढ़ जाएगी। करीब 1132 जो अन्य श्रमिक हैं वो भी इस ट्रेन में आए हैं और उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि वो भी करीब 100 किलोमीटर पैदल चल के जैसे तैसे औरंगाबाद स्टेशन पहुंचे थे। हमारी उनसे बातचीत भी हुई तो बड़ा कहीं ना कहीं कठिन सफर इन श्रमिकों का रहा है और अब कहीं ना कहीं इन्होंने राहत की सांस ली है जब ये बसों के माध्यम से अपने जो गृह नगर है या गृह ग्राम है वहां ये रवाना हो रहे हैं। सीधे यहाँ स्टेशन से ही तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो बसेस हैं अलग अलग, क्योंकि 16 जिलों के जो मजदूर हैं वो इस स्पेशल ट्रेन से आए हैं, तो इन 16 जिलों में करीब 26 बसें जो हैं वो यहाँ पर अभी करीबन लगाई गई हैं और इन बसों के माध्यम से तमाम जो श्रमिक है वो जाएंगे और जो शव हैं जो 2 बोगियों में है उन्हें जो है ट्रेन इंजन के साथ रवाना कर दिया जाएगा और करीब कुछ ही घंटे में ये शहडोल और उमरिया वहां पहुंचेंगे और जो निर्धारित इनके ग्राम है वहां इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बेशक दर्दनाक घटना थी, उसके बाद लगातार प्रशासन हरकत में आया। कल एक टीम भी मध्य प्रदेश से विशेष विमान से रवाना हुई थी और श्रमिकों को लाने के जो प्रयास की बात की जा रही थी उसके माध्यम से जो तैयारियां की गई, आज सुबह करीब 11:30 या 12 के बीच जो है शव स्टेशन पहुंचे और जो अन्य श्रमिक हैं वो भी इस ट्रेन से आए हुए थे और अब इन्हें जो है रवाना अपने गंतव्य स्थल तक किया जा रहा है। ललित, इन्हें रवाना किया जा रहा है। मजदूरों को भी भेजे जाने की व्यवस्था इसी ट्रेन में हो गई। एक और बात है प्रतीक, जब भी शवों को दबाने छिपाने की कोशिश हो, ऐसा लगता है कि शायद उन सवालों के जवाब नहीं हैं। आप लोगों ने कोशिश बहुत की कि ये जानकारी लग पाए किस तरीके से वो शव लाए गए हैं और जो मजदूर बाकी के हैं उनसे भी बात हो पाए कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं कि देखते ही देखते 16 लोगों की जान चली गई। पर ऐसा कोई मौका दिया नहीं गया। शवों को ढकने से सवाल खामोश तो नहीं होंगे प्रतीक? बेशक ललित, चूंकि जब हम यहाँ पर पहुंचे तो मीडिया का भी जो अंदर प्रवेश है वो पूर्णतः वर्जित कर दिया गया। किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने नहीं दिया गया। जिस बोगी में शव थे कम से कम उसके बाहर ही अनुरोध किया गया कि हम उसके बाहर ही खड़े होकर शूट कर लेंगे, लेकिन उसको भी अलाउ नहीं किया गया। अब पर्दा डालने से कोई आवश्यकता भी नहीं है। खैर बेशक शायद ये एहतियातन के तौर पर रेलवे ने कहा होगा कि कोई भी मीडिया कर्मी अंदर ना आए, लेकिन अंदर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी थे तो हम भी कहीं ना कहीं उसी सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, श्रमिक जब बाहर आए तो हमने उनसे बात करी और खुलकर श्रमिकों ने अपनी आप बीती सुनाई कि चूंकि औरंगाबाद के जो मजदूर थे वो तो 30-36 किलोमीटर पैदल चले, कुछ तो ऐसे हैं जो 200-200 किलोमीटर पैदल चल के औरंगाबाद पहुंचे थे। हमसे बातचीत में भी उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि बहुत परेशानी हुई, उनके लिए कोई बस सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई। बस ये कहा गया कि अगर पहुंचना है तो स्टेशन पहुंचो, वहां से ट्रेन पकड़ो, लेकिन कैसे पहुंचो उसकी व्यवस्था नहीं की गई। जी, ये दरअसल सवाल इसलिए भी था कि हताशा आक्रोश में न तब्दील हो जाए और इसी वजह से इन शवों को क्यों दिखाया जाए, ये भी एक बड़ा पहलू है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए थे और